हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ टिप्स के बारे में। जब भी हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब कोई अपना परिचय हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को ही जानते हैं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और रवैया के बारे में सब कुछ बता देता है। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन हिंदी में बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या मतलब होता है? अपने व्यक्तित्व उभारना यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुतिकरण तरीकों, लोगों को बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफ़ी सारा सुधार आता है और एक केवल आप पर ही सकारात्मक असर नहीं डालता बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी आपके तरह एक सकारात्मक रवैया विकसित होता है। जब भी हम व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे टिप्स आते हैं, जैसे आत्म जागरूकता यानी आप चरित्र और आपकी भावनाओं को समझें। आत्म पहचान और आत्म सम्मान यानी अपनी पर्सनालिटी और अपने आप को समझना। टैलेंट डेवलपमेंट यानी अपनी क्षमताओं को उभारना। बिहेवियर और प्रेजेंटेशन स्किल्स को उभारना। क्षमता की पहचान यानी अपनी काबिलियत पहचानना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस यानी दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारी के लिए जागरूक करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कोई भी बेहतर काम करने यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और कंफर्ट को बेहतर बनाना। शारीरिक और मानसिक रूप से सुधार करना। आकांक्षा पूरी करना यानी जो सोचा, जो सपने हैं उसे पूरा करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द के बारे में तो आपने खूब सुना होगा और आपने आपको बता भी दिया कि आखिर ये होता है क्या, मगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है अपने व्यक्तित्व विकास करना और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। बनाएं अपनी अलग पहचान। व्यक्तित्व विकास करने में आप दूसरों की तुलना में बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। इससे लोगों के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बनती है और फिर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। और ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो ये ना चाहे कि लोग उनके जीवन शैली को फॉलो करें। जीवन से तनाव और मतभेद को दूर करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके ज़िंदगी जीने के तरीकों को बेहतर बनाता है। आपकी जीवन शैली और ज़िंदगी के प्रति सोच बदलती है और आप लाइफ में कामयाबी के बजाय पॉजिटिविटी चीज़ों को तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं लगते हैं, जिससे वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हैं और खुशी आपके जीवन में तनाव को ऐसे ही कम कर देती है। क्योंकि अगर आप कभी भी नकारात्मक रवैया रखते हैं तो आप लाइफ के हर काम को प्रॉब्लम ही आएंगे, जबकि वो इंसान जिसके अंदर सकारात्मक रवैया होता है उससे हर मुश्किल में कभी न कहीं उस मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय दिखता है। इससे आपका काम कभी रुकता नहीं है और आप लाइफ में हमेशा कौशल का विकास करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके ज़िंदगी के साथ साथ आपकी पेशेवर ज़िंदगी में भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। जब आप एक सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ये तो आप जानते ही हैं कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें? अब जब आप समझ गए हैं कि व्यक्तित्व विकास के कितने फ़ायदे हैं तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। तो इसका जवाब है कि आपने लाइफ और जीने के ढंग से आपको कुछ चीज़ों का बदलाव करना होगा जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छी से तैयार होने लगेगा। तो आइए बात करते हैं क्या करें जिससे आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और अलग पर्सनालिटी बन सके। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करें। सबसे पहले बात जो बहुत ज़रूरी है वो है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी अनजाने भी अजनबी से बात करें, मिलते हैं, उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। अगर वह व्यक्ति आपसे अच्छा तरह से बात नहीं करता है तो आपका मन नहीं करता है आगे उस इंसान से बात करने का, और अगर व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपका मन को खुशी मिलता है तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो क्या बदलाव है जिससे आप अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें और ना धीरे बोले और ना ही तेज़ बोले। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी न लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितना ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। इंडिया में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी
जाना जाता है, ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलने भी सीखें, जिससे लिए आप मैगज़ीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। जैसे बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपका शरीर हाव भाव कैसा है, इससे आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अपने बैठने के तरीक़ों को सुधारने, जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं तो ऐसे बैठे कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें कि आराम से चले और किसी और को ध्यान देते हुए न चले। जब भी हंसे तो ऐसे हंसे जिससे ज़्यादा आवाज़ ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद खुलकर न हंसे, बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति न होनी चाहिए। जब आप किसी के सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ रखकर या वैसे ही मिलने जुलने तरीके से खड़े होने पे ऐसा लग सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ है। इसलिए इन आदतों से बचें। किसी से बात करने वक्त या कुछ समझते वक्त या बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश न करें। ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कपड़े पहनने के तरीके से और पसंद ध्यान रखना। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस मीटिंग्स में जा रहे हैं, उस वक्त अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहनने लेते हैं जिसमें पार्टी वियर लुक आ रहा है तो ऐसे गलत कपड़े पहनने से, इसलिए ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी ऑफिस से मीटिंग में या प्रोफेशनल जगह साफ सुथरे और सभ्य कपड़े पहनकर जाएं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर कपड़े पहनने, फॉर्मल कपड़े न पहने। जब भी बाहर निकले तो घर के बाहर पहनने वाले कपड़ों को ही निकले। इन नाइट ड्रेस या घर के कपड़ों में न निकले। कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए हो और उनमें दाग धब्बे न लगे हो। लुक्स पर भी ध्यान दें। लुक्स का मतलब है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। हम बता दें कि लुक्स में आपके रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इन कुछ बातों का ध्यान रखना आपके पर्सनालिटी के लिए अच्छा होता है। जब भी बाहर जाएं अपने बातों को अच्छे से कभी घर के जाएं, बिखरे हुए बालों से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता है। नेल्स को साफ रखें। उचित आकार के और साफ सुथरे नाखून से भी आपका लुक इम्प्रूव होता है। बहुत ज़्यादा मेकअप न करें। परिस्थितियों के अनुसार मेकअप करें। जैसे ऑफिस में आपको मेकअप लाइट होना चाहिए और कहीं बाहर जाने वक्त भी अपना मेकअप ऐसा ना करें कि आपका चेहरा अजीब दिखने लगे। अपने फुटवियर को भी ऐसा रखने जो आपके ड्रेस के मैच करे। जैसे कि फॉर्मल कपड़े पे फॉर्मल शू या सैंडल्स के अच्छे लगने हैं। उनके ज़्यादा चमकीले या रंग बिरंगे फुटवेयरनेस अच्छी नहीं लगती है। अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी प्रेशर क्षेत्र में आप देखें कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मैनेजमेंटल होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं, या फिर और ये चीज़ें किसी को भी पहनी नज़र से प्रभावित करती है। लोगों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है, इसलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। सबसे सामान्यपूर्वक बात करें तो चाहे वे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, आपका व्यवहार सबसे प्रति एक जैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले तो उसे नमस्कार करें। इसका करने बात करना है ना भूलें। यानी किसी से मिलते पर उससे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मतलब वगैरह ज़रूर कुछ न वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। किसी से भी आवश्यकतापूर्वक बात करने के अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उससे आराम से समझाएं, ना कि उससे उचित मात्रा में ज़्यादा डांटें। उसके अलावा अगर आपसे किसी को टाइम दिखना हुआ है या मीटिंग के लिए कोई समय निर्धारित किया है तो उसकी समय पर पहुँचे। किसी को इतना करवाना अच्छी बात नहीं होती है। हर बात पे बहस न करें, क्योंकि सुने समझे और फिर लोग लगे कि कोई बात गलत है तो भी बोले। आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऊपर दी गई बातें को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जो ऊपर बोला गया उसको बातों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। आपका विकास बढ़ जाएगा, मगर तब भी आपको लगे कि आपकी कॉन्फिडेंस कम है तो इस कुछ बातों पर ध्यान रखें। अपनी ताकत और कमजोरियों का ध्यान रखें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप असल इस्तेमाल करने अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते करने रहें। आपका मुस्कुराया चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, क्योंकि इससे लोग आपके बात करना चाहेंगे और आपका
आचरण उन्हें पसंद आएगा। अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई या नौकरी, आपके अपने कोर्स या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे आपके काम को लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सके। हमेशा आसान काम करने से पहले अपने करें मुश्किल काम बाद में। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस मुश्किल से भी मुश्किल काम को आसानी से काम खत्म कर देगा। डर के ना ही जिए। गलती हर किसी से होती है। अपनी गलती से सीख ले और आगे बढ़े। हर काम किसी न किसी के लिए नया ही होता है, मगर उस काम को करते आप उसे आसानी से सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको नए स्किल सीखने की बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्किल्स पाए होंगे उतनी ही आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्किल्स डेवलपमेंट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, ऊपर बताया गया सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है मेरे दोस्त। बाकी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे ही टिप्स और हम रेडी करने वाले हैं आपके लिए। बस मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे से आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।